उसे देखकर मैं बहुत। हर्ष की बात सुनकर शौर्य और शगुन की आंखों में एक चमक थी, ये सोचकर कि अब शनाया को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। हर्ष ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर हर्ष ने कहा, जी जी सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, जी थैंक यू। इतना कहकर हर्ष ने फोन रख दिया। उसने माइक संभाला और आगे बोला, माफी मांगता हूँ, एक जरूरी फोन था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील करने के बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आया था, मगर अभी कहानी में ट्विस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस मंगवाए थे। हमने सभी के प्रेजेंटेशन को देखा और उसमें गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ देखा जो प्रेजेंटेशन भेजा गया था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट शनाया गिल को ही मिलना चाहिए और इसलिए अब ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। मीटिंग इज ओवर। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। खुश शनाया हर्ष को एक नज़र देखे जा रही थी, जैसे अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही ना हो रहा हो। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा था। हर्ष ने शनाया से हाथ मिलाया और वहां तालियां बजने लगी। तभी हर्ष ने एक नंबर डायल किया जो उसके मोबाइल में आहान नाम से सेव था। शनाया की नज़र भी उसी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन उठा तो हर्ष ने कहा, आपके कहने पर काम हो गया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर हर्ष ने उस फोन को रख दिया। शनाया खुद से ही बोली, ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? वही दोस्त लगता है। हाल ही में उस भीड़ में विक्रम भी खड़ा था। तभी उसके मोबाइल पर आहान का फोन आया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, काम हो गया है यंग मास्टर, आपके कहने पर हर्ष ने प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया। दूसरी तरफ से आहान ने कहा, उन्हें मेरी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट भेजकर थैंक्स बोलिएगा। इतना कहकर आहान ने फोन रख दिया। जल्द ही शनाया भी अब वहां से निकल आई। इधर आनंद गिल सामने लगी टीवी पर बिजनेस न्यूज देख रहा था, जिसमें यह खबर चल रही थी कि मशहूर रोजवुड स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को गिल कंस्ट्रक्शन ने हासिल किया है। इस डील के बाद अब गिल कंस्ट्रक्शन के शेयर में भारी उछाल। वही अब देश की कई बड़ी बड़ी कंपनीज गिल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है और उनके साथ काम करना चाहती हैं। ये खबर आनंद गिल के चेहरे पे एक अलग ही सुकून दे रही थी। वे खुश होते हुए बोले, शनाया, सच में तुमने आज कमाल कर दिया। तभी वहां दरवाजे पर एक दस्तक हुई और शनाया अंदर आई। आनंद गिल उसे देखकर खुश होते हुए बोले, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शनाया आकर आनंद गिल के गले से लग गई। तभी आनंद ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जवाब में शनाया ने कहा, दादाजी, मेरे पापा की इंजीनियर्स की टीम मुझे लौटा दीजिए। अब तक शौर्य और शगुन भी वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे एकदम लटके हुए थे। तभी आनंद गिल ने कहा, ठीक है शनाया, मैं तुम्हें वो टीम वापस करता हूँ। शहर के बाहर बनी 6 मंजिला इमारत भी तुम्हें इनाम में देता हूँ। तभी आनंद ने शौर्य और शगुन से कहा, लेकिन तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? शनाया ने इतनी बड़ी डील हासिल की है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब तक वहां शौर्य के पिता नीरज भी आ चुके थे। तभी शौर्य ने कहा, इंजीनियर्स की टीम शनाया को वापस नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और शनाया, इस डील को हासिल करने के लिए तुम हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? शौर्य की बात सुनकर सभी उसका चेहरा देखने लगे, मगर आनंद गिल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो आगे बढ़े और शौर्य के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर वे गुस्से से बोले, तुम सब किसी काम के नहीं हो। खुद से तो हुआ नहीं और जब शनाया ने ये डील हासिल कर ली तो तुम अब उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। और इंजीनियर्स की टीम मैंने शनाया को ही वापस कर दी है। जिसको भी प्रॉब्लम हो वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। शनाया भी जल्दी से बाहर आ गई थी। कार से दोनों घर की तरफ निकलने लगे। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी ज्यादा केयर करता है? जो भी मैं कहती हूँ वो सुन लेता है, जो भी मैं करती हूँ वो सह लेता है, और वो भी बिना किसी शिकायत के। सच में पापा सही कहते हैं, आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है। लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। शनाया के दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे थे। वो बस आहान के बारे में सोचे ही जा रही थी। फिर शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने में हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से मैं हर बार यही कोशिश करूँगी कि तुम खुश रहो। तुमने मेरे लिए इतना किया है जितना मुझे याद भी नहीं है। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था।
यही सब सोचते हुए घर की तरफ बढ़ती चली जा रही। इधर आहान पहले से ही घर आ चुका था। घर पर वो अकेला ही था। आहान ने फोन पर विक्रम से बाइक का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। ये सुनकर विक्रम हैरानी में था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार लाने को कह देते, मैं इन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा, विक्रम ने ये अपने आप से ही कहा। शनाया को याद था कि आज उसकी सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया की पसंद की चीजें बना रहा था, तो वहीं शनाया ने अपनी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रोक दी। वो आज सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, ताकि उसे गिफ्ट दे सके और थैंक यू बोल सके। कुछ सोचकर शनाया ने अपना मोबाइल निकाला और आहान को मैसेज किया कि ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी तरफ आहान का मैसेज आया, इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आहान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद रात होने को आ गई थी, मगर शनाया अभी तक घर नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। तभी डोरबेल बजी। आहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है, मगर वो जानता था कि पहले भी उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए इस दिन को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने शनाया खड़ी हुई थी, जिसे देखकर आहान का चेहरा खिल उठा। वो उसके हाथ में मौजूद बैग को संभालते हुए बोला, लाइए, इसे मैं रख देता हूँ। शनाया अंदर की तरफ बढ़ गई। आहान अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, कैसा रहा आज का दिन? जवाब में शनाया ने सामने से सोफे पर बैठकर बोला, बहुत अच्छा रहा। कहते हुए शनाया आहान के चेहरे को देखकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि उसे कुछ याद भी है या नहीं। तभी शनाया ने कहा, वैसे आज कुछ है शायद। आहान ने सवालिया नज़रों से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, और इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। आहान ने जल्दी से उसे अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओहो, तो आपको याद था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। कहते हुए आहान ने बॉक्स खोला और उसमें एक घड़ी रखी हुई थी। शनाया ने उसे आहान के हाथों में पहनाते हुए कहा, ये घड़ी हमेशा इस टाइम को याद दिलाती रहेगी, इस विश्वास और भरोसे को हमेशा जिंदा रखेगी। इस पर आहान ने कहा कि हाँ, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इस खुशी से मैंने आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तभी बाहर बारिश होने की आवाज़ आने लगी तो आहान ने कहा कि बारिश शुरू हो गई है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों डिनर करते हैं। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान उस घड़ी को बार बार देख रहा था। तभी एक डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आहान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी ही खूबसूरत हॉट सी लड़की खड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और छोटे कपड़ों में वो इस वक्त खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। जिस्म पर मौजूद उसके कपड़े बारिश के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसका पूरा फिगर साफ साफ झलक रहा था। घर के सामने एक महंगी लग्जरी कार खड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लड़की काफ़ी अमीर घर से है। आहान ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब में आहान ने कहा, सॉरी, कहिए आपको किससे काम है? इस पर उस लड़की ने कहा, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? आहान हैरानी से बोला, नहीं, ऐसा लग तो रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। जवाब में उस लड़की ने हैरान होते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम आहान, मैं निया हूँ, निया। कितनी बार तो हम मिल चुके हैं, क्या तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? आहान हिचकिचाते हुए उसके सामने से हट गया और बोला, कौन निया? तभी निया आगे बढ़ी और आहान के गले लग गई। आहान उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब क्या है, कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? निया ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अभी तो तुमने खुद कहा कि मुझे कहीं देखा है, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो आहान? और ये सब हम कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। अब तक वहाँ शनाया आ चुकी थी। जैसे ही उसने आहान को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है और कौन है ये लड़की आहान? निया ने नशीली आंखों से शनाया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जवाब में शनाया ने ना का सर हिलाया। तभी निया ने कहा, तो फिर सुनो, मैं आहान की बीवी हूँ।
ये सुनते ही आहान के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया।